फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं अपने लिए, लैडेस्ट टाइम। तो टाइम आपने लास्ट टाइम भी करा होगा फर्स्ट क्लास में, तो अब हम सेकंड क्लास में भी टाइम करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें लेवल अपग्रेड हो जाएगा। और द फर्स्ट थिंग अबाउट द टाइम इज मंडे। अब यहाँ पे जो मंडे है वो क्या कर रहा है? Monday is to move again, Tuesday is to test your stamina, Wednesday is to work upon, Thursday is to continue, and the Friday is to locate your friends, Saturday is to wind up, and Sunday is for your rest day. तो ये हमारे क्या है, वीक डेज हैं जो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को वर्क करते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा आगे चलते हैं, बट उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। On which Saturday does your school remains closed? तो देखिए ऐसा तो कुछ मुझे ध्यान नहीं है, तो हमें लगता है कि सेकंड सैटरडे को स्कूल क्लोज रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस मंथ। हाउ मेनी वर्किंग डेज आर लेफ्ट आफ्टर वेडनेसडे? तो वेडनेसडे के बाद कितने दिन बचे जाते हैं? तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 डेज खत्म हो गए। देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये हो गए 4 डेज। ठीक है, तो चलिए आपको इसी टाइप से सारे पार्ट्स फिल करने हैं। तो दिस इज फॉर यू। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक मंथ्स। तो ये मंथ्स क्या होता है हमारे पास? जब ये पूरा ईयर कंप्लीट होता है तो हमारे मंथ्स की वजह से होता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है हमारा जनवरी से एंड वो फिनिश होता है हमारा दिसंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मंथ आता है जनवरी, फेबररी। तो जनवरी एंड फेबररी आर द कोल्ड मंथ्स, मतलब जिसमें ठंड पड़ती है। देन मार्च टू ओपन द समर टिल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो हमारे पास जो है अप्रैल में समर आ जाते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त क्या होते हैं? शावरिंग मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें बारिश ज़्यादा पड़ती है। देन दैट हाइड्स द बैथून ऑफ द कोल्ड इन द सितंबर, क्लेवर मंथ दैट इज अक्टूबर, फाइंड दैट द बैथून एंड गिव इट टू द नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ से हमारे पास कोल्ड आनी स्टार्ट होती है सितंबर, अक्टूबर के बाद से, एंड देन वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं? नवंबर एंड दिसंबर में। चलिए, तो अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। एक हमारे पास मंथ है फेबररी। ठीक है, फेबररी में क्या होता है कि हमारे पास ये सबसे डिफरेंट मंथ है, तो इसमें सबसे कम डेज होते हैं, दैट इज 28 और 29। अगर हमारे पास स्लीप ईयर होता है, मतलब कोई भी ईयर, जैसे मान लीजिए 2024, तो अगर हम 4 से कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 506, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, अदरवाइज उसमें कितने डेज रहेंगे? 28 डेज। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं क्लॉक पर। देखिए, जो हमें क्लॉक गिवन है इसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग क्लॉक। अब इसमें हमारे पास 2 नीडल्स हैं। द फर्स्ट वन, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मिनट, सॉरी आवर हेड, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मिनट है। अगर हमें 1 आवर कंप्लीट करना है तो ये 3 से कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। और अगर हमें पूरा 1 आवर कंप्लीट करना है मिनट हैंड से, तो ये वापस 12 से घूम के वापस कहाँ पर आएगा? 12 पर आएगा। ठीक है, तो अगर हम मिनट हैंड को मूव करते हैं तो ये 5 के मल्टीपल्स में मूव करती है, जस्ट लाइक 12 के बाद क्या है? 1, तो 1 इंटू 5, 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो इसी टाइप से ये मूव करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमें कोई भी टाइम देखना, 3 ओ क्लॉक, 3 बज गए, 4 बज गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो आर नीडल है, ठीक है, वो कितना है? 3 पर है। एंड जो हमारे पास सॉरी, हाँ, अभी हमारे पास आर नीडल है, तो उसको हम किस पे देखेंगे? 3 पर। और जो मिनट नीडल है, मतलब लॉन्ग हैंड है, वो किस पर होना चाहिए? 12 पर होना चाहिए, तब जाके हमारे होंगे 3 ओ क्लॉक। अगर हमें 6 ओ क्लॉक करने हैं तो हमारे जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर होना चाहिए? 6 पर। एंड लॉन्ग हैंड मतलब मिनट हैंड कहाँ पर होना चाहिए? 12 पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट इज वन डे। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, मतलब डे के 12 आवर्स एंड नाइट के 12 आवर्स, तो कितने हो गए हमारे पास? 24 आवर्स। देन वी आर हैविंग 1 आवर। 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। एंड 1 मिनट्स किसके इक्वल होती है? 60 सेकेंड्स के। तो ये बेसिक सी यूनिट्स हैं जो आपको क्या करने हैं? यहाँ पर याद करने हैं। नेक्स्ट इज राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन 2 वेज। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम अपना। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो किस पर है? 11 पे, लॉन्ग हैंड किस पे? 12 पे।
तो ये कितना हो गया 11 ओ क्लॉक। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे 11 एंड दिस वन। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं दिस पार्ट पर। ये हमारा 5 है एंड दिस इज 12, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 ओ क्लॉक। ठीक है, देन वी आर हैविंग दिस टाइम। एक्चुअली यहाँ पे दो डॉट्स आती हैं, बार बार ज्वाइन हो जाता है, तो उसको देखते हैं जस्ट लाइक दिस। अब ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, तो नहीं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है ड्रॉ बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक फॉर द गिवन टाइम। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर हम 9 ओ क्लॉक बनाते हैं, तो जो हमारा शॉर्ट हैंड है इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, वो 9 पर होगा। एंड जो लॉन्ग हैंड है उसको हम ब्लू से बना देते हैं, जो किस पे होगा 12 पर होगा। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर हमें अप्रैल का मंथ गिवन है। ओके, तो ये यहाँ पे संडे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, जो संडे था, देन उसके बाद एंड कहाँ हो रहा है मंडे पर, दैट इज 30। ओके, विच 3 मंथ्स स्टार्ट विद द लेटर जे। तो कौन से 3 मंथ से जे से स्टार्ट होते हैं? आई थिंक फर्स्ट वन इज जनवरी, देन वी आर हैविंग जून, देन वी आर हैविंग जुलाई। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास दिस वन, विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले क्या आता है? सितंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सितंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिस पार्ट, इन विच मंथ वी सी रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे कब होता है? आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा, इट्स जनवरी। ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं? जनवरी में बनाते हैं, दैट इज 26 जनवरी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कन्वर्सेशन है। राहुल, श्रुति एंड राघव लिव इन दिल्ली एंड आर गुड फ्रेंड्स, दे आर डिस्कसिंग द स्पेशलिटी ऑफ एवरी मंथ इन अ ईयर। जिसमें कि हमारे पास राहुल, आई लाइक दिसंबर फॉर द क्रिसमस, जनवरी एज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। श्रुति, आई लव द मंथ ऑफ मे एंड जून एज आई लव समर ब्रेक एंड प्लेइंग फुल नून। राघव, आई लाइक मार्च फॉर हॉलीडे होली एंड सितंबर फॉर रामलीला मेला। ओके, तो यहाँ पर सबने अपने मंथ्स बताए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर राघव फेवरेट मंथ। तो राघव के जो फेवरेट मंथ है वो कौन से? तो मार्च एंड सितंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दैट इज मार्च एंड सितंबर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं टिक द एक्टिविटी दैट टेक्स लॉन्गर टाइम। तो लॉन्गर टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है? तो देखते हैं, फूड खाना है, ही इज ईटिंग फूड एंड ब्रशिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग। ओके, देखिए सबसे ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा? आ, सोने में, देन स्टडी करने में, एंड देन स्विमिंग करने में। ठीक है, क्योंकि 5 to 10 मिनट्स में सब कुछ हो जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट इज टेक द एक्टिविटी दैट टेक्स शॉर्टर टाइम। तो शॉर्टर टाइम के लिए हमारे पास कौन कौन है यहाँ पर? बनाना खाने में, हैंड वॉश करने में, नहाने में तो थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए टीवी तो हम बहुत टाइम तक देखते रहते हैं, गेम्स भी बहुत टाइम तक खेलते हैं, कॉम करने में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ गया टिक द करेक्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर द एक्टिविटी क्लियरिंग योर हैंड्स। तो कितने मिनट्स लगते होंगे? मुश्किल से आवर्स तो कुछ नहीं लगते, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। एंड मुझे आई थिंक 1 मिनट लगता होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, राइटिंग योर नेम, तो यहाँ पे तो बहुत कम लिखे। गोइंग टू स्कूल, तो मुझे यहाँ पर लगता है 30 मिनट्स, तो आवर्स तो 0 हो जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट्स। ठीक है, देन ब्रशिंग योर टीथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स लगते हैं हमें। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। राइट द टाइम ऑफ एक्टिविटी इन आवर्स एंड मिनट्स। चलिए, तो ये हो गए आवर्स एंड मिनट्स में कौन सी एक्टिविटी हमें यहाँ पर लाई करेगी। तो देखिए यहाँ पर आवर्स है, एंड देन यहाँ पर देखिए टीवी चल रहा है हमारे पास, तो उसको हम किस में करेंगे?
तो हम आवर्स के लिए देखते हैं, मिनट्स में देख लेता हूँ। मैं तो मिनट्स में ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है गेम्स खेलने, हम आवर्स में खेलते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, इसलिए चलिए बाकी एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को करने। देन आता है हमारे पास क्लॉक टाइम, टेल द टाइम इन द क्लॉक। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मिनट हैंड है एंड आवर हैंड है, शॉर्ट हैंड आवर हैंड एंड लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड। तो मिनट हैंड कहाँ पर है हमारे पास 2 पर है, एंड देन शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, यहाँ पर 3 पर है। हमें यही बताना है कि नीडल्स कहाँ पर मूव कर रही। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके फिनिश। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।